दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। डायरिया में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। डायरिया का इंट्रोडक्शन में जाएगा, डायरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग फ्लोइंग थ्रो। डायरिया का मीनिंग क्या है? फ्लोइंग थ्रो। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? डायरिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है फ्लोइंग थ्रो। इट इज़ अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। जो 5 ईयर ऑफ एज, बिलो 5 ईयर एज के जो चिल्ड्रन हैं, उनमें एक मेन कॉज डायरिया के कारण क्या होता है? डेथ अकर होती है। देन हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, diarrhea is defined as the passage of 3 or more loose stools per day are passing more stool than normal for the age। WHO के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखें तो डायरिया क्या है? वंस अ डे 3 या मोर देन 3 टाइम्स लूज स्टूल वाटरी डायरिया हमें पास ऑन होता है। सेकेंड आ जाएगा इंसिडेंस। इंसिडेंस में हम देखते हैं एवरी ईयर देयर आर द अबाउट 1.5 to 2 मिलियन डेथ ऑफ डायरिया डिसीज अकर्स। एवरी ईयर कितनी है? 1.5 to 2 बिलियन डेथ किसके कारण होती है? डायरिया के कारण होती है, डायरियल डिसीज के कारण होती है। डायरिया इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ चिल्ड्रन मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द वर्ल्ड। जो डायरिया है वो चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट सेकेंड कॉजेस है डेथ का, जिसकी क्या? मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टिलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट एंड मॉर्बिडिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिसीज रेट। इन फाइव चिल्ड्रन डाई इन द एज एवरी ईयर इन इंडिया। देन हर 5वें में से 1 चिल्ड्रन डायरिया के कारण उसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है इंडिया में, इंडिया के इंसिडेंस के अकॉर्डिंग। इट मोस्टली ड्यू टू द कंटाजीनियस फूड एंड वाटर सोर्सेज। अब हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। मतलब ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए है। एक्यूट डायरिया, ये क्या है? एक्यूट डायरिया बहुत ही लेस टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। देन क्रॉनिक, ये परसिस्टेंट डायरिया होता है, बहुत लंबे टाइम तक ये डायरिया परसिस्टेंट बना रहता है। देन हम इसका सेकंड देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया, देन सेकंड एक्यूट ब्लडी डायरिया। फिर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी में आ जाएगी फर्स्ट आ जाएगी इन्फ्लामेटरी डायरिया, सेकंड आ जाएगी सेकेंडरी डायरिया, थर्ड आ जाएगी ऑस्मेटिक डायरिया, फोर्थ आ जाएगी ऑक्जिक्यूटिव डायरिया, फिफ्थ आ जाएगी मोर्टिलिटी रिलेटेड। अब हम देखते हैं डायरिया की इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में जाएगा द कॉजेज ऑफ डायरिया आर एज फॉलो। फर्स्ट आ जाएगी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण किसी भी बैक्टीरिया वायरस का अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण भी हमें डायरिया कॉज हो सकता है। ड्रग के कारण, अगर किसी ड्रग की साइड इफ़ेक्ट है या फिर ओवर टॉक्सिसिटी हो गई है, उसके कारण भी हमें डायरिया देखने को मिलते हैं। देन डाइटरी सोर्सेज, अगर हम कंटेजिनियस फूड को इनटेक करते हैं या फिर वाटर को, कंटेजिनियस वाटर को हम पीते हैं तो उसके कारण भी डायरिया कॉज होती है। देन सर्जिकल कंडीशन के कारण भी डायरिया कॉज हो सकता है। देन मिसलेनियस कॉजेस। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन डायरिया। फर्स्ट है डायरिया देन लीड्स टू लॉस ऑफ नॉर्मल एल्कलाइन सिक्रेशन एंड फ्लूइड। देन ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकता है। देन वो किसको लीड करेगी? डिहाइड्रेशन को। अगर डायरिया हो रहा है तो हमारी बॉडी से लॉट्स ऑफ फ्लूइड का क्या होता है? एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जो पीएच है हमारी बॉडी का, वो क्या होगा? कम होगा, जिससे हमें एसिडोसिस होने की चांसेस है। देन जो HCO3 बाइकार्बोनेट है, वो क्या होगा? हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा इसका अमाउंट, जिसके कारण हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की चांसेस है। देन लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ
म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन किसका हो जाएगा, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन वो किसको लीड करेगा, क्रॉनिक डायरिया को लीड करेगा, और ये इससे ऑलमोस्ट क्या हो गया, फ्लूइड लॉस होगा। देन कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में। देन ये किसको लीड करेगा, इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर डायरिया परसिस्टेंट बना रहेगा तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ा देगा हमारी बॉडी में। देन उसके बाद में ये लीड करेगा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। देन हम उसके बाद में देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड असेसमेंट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायरिया डिपेंड्स ऑन इट्स सीवियरिटी। जो क्लिनिकल फीचर है डायरिया का वो हम उसमें उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 टाइप्स में होता है। जैसे माइल्ड हुआ तो 2 to 5 लूज स्टूल्स होंगे। देन मॉडरेट है तो 10 एंड मोर देन 10 टाइम्स। देन सीवियर डायरिया है तो 100 लूज स्टूल विद इन 24 आवर्स। ये सारी जो हमने देखे हैं, जैसे माइल्ड डायरिया में 2 to 5 लो स्टूल था, तो ये सब वैल्यूज हमें किस में देखना है, एक दिन के अंदर में 24 आवर्स के अंदर में होनी चाहिए। जैसे मॉडरेट में 10 और मोर देन 10, तो इसमें भी हमें विद इन 24 आवर्स के अंदर देखना है। जैसे सीवियर में 100 लूज स्टूल्स, ये भी विद इन क्या है, 24 आवर्स के विद इन है। देन हम इसके साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में देखेंगे, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में देखेंगे। जैसे हमें पेशेंट से हमें आस्क करना है डायरिया कि उन्हें कितने टाइम पर डे डायरिया हुआ है। जैसे माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसमें तो लेस देन फोर लूज स्टूल्स होंगे पर डे में। देन मॉडरेट है तो 4 to 10 लूज स्टूल्स होंगे पर डे में। देन अगर सीवियर है तो 10 लूज स्टूल्स पर डे होंगे। अगर वॉमिटिंग है तो माइल्ड डायरिया में क्या केसेस होंगे, नॉन आर स्मॉल अमाउंट। अगर वॉमिटिंग हो भी रही है तो वो स्मॉल अमाउंट में हमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। देन मॉडरेट में सेम। देन सीवियर में जाएगा वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब मोर देन, बहुत ज़्यादा उसको क्या होगी, फ्रीक्वेंसी में वॉमिटिंग भी डायरिया के साथ साथ में देखने को मिलेगी। देन थर्स्ट मोर देन नॉर्मल। अगर माइल्ड डायरिया है तो उसका जो फ्लूइड एक्सक्रीशन है वो कम हो रहा है। देन उसके कारण उसे ज़्यादा अमाउंट में उसका जो है थर्स्ट उसको उतनी नहीं लगेगी, एज अ नॉर्मल रहेगा। देन अगर मॉडरेट है तो मोर देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल में उसको थर्स्ट होती है तो उससे ज़्यादा अमाउंट में उसको मॉडरेट में होगी। देन अनेबल टू ड्रिंक। देन यूरिन हमें नॉर्मल है। देन मॉडरेट में आ जाएगा, यूरिन नॉर्मल है। देन मॉडरेट में आ जाएगा स्मॉल अमाउंट डार्क। यूरिन फॉर 6 आवर्स। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमारी बॉडी में तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसके कारण जो यूरिन का अमाउंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे हमें वो डार्क कलर में हमें शो होगा। देन अगर सीवियर है तो सीवियर में हमें एब्सेंस ऑफ एन्यूरिया भी देखने को मिल सकता है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, या फिर ओलिगोरिया लेस देन 400 ml पर डे भी हमें यूरिन हमें देखने को मिल सकता है। देन उसका लुक कैसा रहेगा, कंडीशन हमें देखना है तो बेबी इज़ वेल अलर्ट रहेगा माइल्ड डिहाइड्रेशन में। देन मॉडरेट में रहेगा अनवेल, स्लीपी और इरिटेबल रहेगा। देन सीवियर में रहेगा वेरी स्लीपी एंड अनकॉन्शियस रहेगा। अगर उसका फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण हमें उसमें क्या अनकॉन्शियस भी वो हो सकता है। देन टेयर प्रेजेंट रहेंगे, टेयर एब्सेंट रहेंगे, देन एब्सेंट रहेंगे। देन उसकी आइज़ देखना है, आइज़ नॉर्मल रहेगी। मॉडरेट डायरिया में उसकी आई रहेगी सनकेन आई रहेगी। देन वेरी सनकेन आई रहेगी। देन माउथ एंड टंग में देखना है, अगर माइल्ड डायरिया है तो उसकी माउथ और टंग क्या रहेगी, वेट रहेगी उसमें। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो उसमें ड्राई हो जाएगी। सीवियर डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हमें मिलेगी माउथ में। देन ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। देन मॉडरेट डिहाइड्रेशन में फास्टर देन नॉर्मल, ब्रीथिंग हमें क्या फास्ट देखने को मिलेगी। देन सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी फास्ट एंड डीप देखने को मिलेगी। देन फील, स्किन हमें देखनी है, उसमें गोस बैक क्विकली, देन गोज बैक स्लोली एंड गोज बैक वेरी स्लोली। हमें उसकी स्किन को फील करना है। जैसे हम डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए ये जो स्किन को हमें क्या करना है, ऐसे ऊपर उठाना है, देन ये हमें चेक करना है।
अगर ये तुरंत रिटर्न बैक चले जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर वो टाइम ड्यूरेशन हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेती, अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन वो ज़्यादा लेती है रिटर्न बैक जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है। देन पल्स देखना है, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसमें हमें नॉर्मल मिलेगी, अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो उसमें फास्टर देन नॉर्मल रहेगी, देन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें तो वेरी फास्ट देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम किस किस तरीके से डायरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट, हिस्ट्री टेकिंग, हमें हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछना कि कितनी पर डे वो कितने टाइम्स लूज मोशन उसको पास ऑन हो रहे हैं। देन उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है। देन उसकी स्किन टर्गर चेक करनी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें स्टूल का एग्जामिनेशन करना है, हमें कल्चर में बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना है। देन ग्रोथ करवाने के बाद में हमें उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के अकॉर्डिंग चेक करना कि किस बैक्टीरिया के कारण उसे डायरिया परसिस्टेंट है या फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किस कंडीशन में। देन ब्लड टेस्ट हमें करवाने हैं। देन हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन विथ डायरिया एंड डिहाइड्रेशन फोकस ऑन। तो हमें जो मैनेजमेंट करना है डायरिया का, उसमें सबसे पहले हमें हमारा मेन फोकस रहता है कि इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने की। डायरिया के कारण क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है, जिसमें हमें क्या करना है, रिप्लेस ऑफ फ्लूइड को रिप्लेस करना है। जैसे हम नॉर्मल सेलाइन वगैरह उसको एडमिनिस्टर हमें करनी है। देन एडमिनिस्टर ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग, जो भी ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की जा रही है, हमें उसमें क्या कौन सी ड्रग देनी है, एंटी डायरियल ड्रग देनी है। देन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें मेंटेन करके रखना। देन एजुकेट द मदर रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, और जो मदर है, चाइल्ड की जो मदर है, उसको हमें डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए एजुकेट करना है। Thank you guys for watching this video. If you have any doubts, please ask me in comments box. Thank you.